आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर हम लोग एक आयत की ओर हम लोग ध्यान देंगे और एक नए विषय को आज हम लोग मिलकर सीखेंगे। और आज का वचन है दूसरा कोरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 11वीं आयत, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 11। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। मेरे प्रियो, पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के लिए चिट्ठी लिखते समय इस प्रकार कहता है, स्पेशली उसके लास्ट लाइन में इस प्रकार लिखा है कि तुम शैतान के चाल से अनजान नहीं है। मतलब तुम लोग जानते हैं कि शैतान कैसे चाल चलता है। मेरे प्रियो, हम सब इस विश्वास की दौड़ को जब दौड़ते हैं, हमें ये समझना है कि हर पल हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। शैतान इस खोज में रहता है कि कैसे हमको गिराए, कैसे हम लोग प्रभु से दूर जाएं। इस बात को शैतान ढूंढते रहता है और हर एक मौका को इस्तेमाल कर कर हम पर हमला करता है। और इसलिए हम लोग को बहुत सावधान रहना है और शैतान के चाल को हमें पहचानना है। आज हम लोग यीशु मसीह के जीवन की ओर हम लोग ध्यान देने जा रहे हैं। कैसे शैतान ने यीशु मसीह के जीवन पर हमला किया, परीक्षा को लेकर आया, प्रलोभन को लेकर आया, कैसे यीशु मसीह को गिराने की कोशिश की, किस समय पर और कैसे और किस रीति से। इन दोनों बातों पर हम लोग ध्यान देंगे और इस बात पर भी हम ध्यान देंगे कि कैसे यीशु मसीह हर समय परीक्षा में, प्रलोभन में, हर हमला में जयवंत होकर आगे बढ़कर आए और हमारे लिए एक अच्छा मिसाल ठहराया है कि हम भी हर समय जयवंत होकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग यीशु मसीह के जीवन की ओर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले यीशु मसीह के जीवन में हम ये देख सकते हैं, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ उस समय का राजा था हेरोदेस राजा। हेरोदेस राजा को जब पता चला कि दूसरा एक राजा का जन्म हुआ है, हेरोदेस राजा ने कहा कि जितने भी बच्चे हैं जो लड़के 2 साल के नीचे हैं उन सबको खत्म किया जाए। हेरोदेस राजा चाहता था कि जो नया राजा का जन्म हुआ है उसका अंत हो जाए और बहुत सारे निर्दोष बच्चों का हत्या हुआ। हम इस प्रकार सोच सकते हैं कि कितना एक क्रूएल राजा, कितना एक कठोर राजा था ये हेरोदेस राजा की इस प्रकार का एक नियम को निकाला। लेकिन मेरे प्रियो, जब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएगा, हम लोग थोड़ा सा और आगे देख पाएंगे, हम ये बात समझ सकेंगे कि कौन था जो हेरोदेस के अंदर ऐसा विचार डाला। ये और कोई नहीं था, ये शैतान था। क्योंकि शैतान जानता था कि यीशु मसीह का जन्म होगा, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में आएगा और लोगों के उद्धार के लिए अपना जान को कुर्बान करेगा। ये सारी बातें शैतान जानता था और इसलिए शैतान यीशु मसीह का जन्म को ही रोकना चाहा। देखिए, यीशु मसीह छोटा है, बालक के रूप में जन्मा है, ये कुछ शैतान सोचता नहीं है। शैतान का एक ही टारगेट है कि लोगों का उद्धार ना हो, लोग नाश की ओर बढ़े, और इसलिए यीशु मसीह के जन्म के समय पर ही यीशु मसीह को खत्म करना चाहा। लेकिन मेरे प्रियो, हम जानते हैं यूसुफ और मरियम के जीवन से कि वो लोगों ने जो दर्शन पाया, यूसुफ ने जो सपना देखा और उस सपने के अनुसार वो लोग बालक यीशु को लेकर उस जगह से भाग गए, जिसके कारण यीशु मसीह सुरक्षित था। हमारे परिवारों में भी जब हम लोग देखते हैं, शैतान हमारे परिवार के खिलाफ हमला करता है, हमारे बच्चों के खिलाफ काम करता है। हमारे बच्चे छोटे हो सकते हैं या बड़े हो सकते हैं। इस बात से हम लोग जानकार रहना चाहिए कि शैतान हमारे बच्चों के ऊपर भी अपना टारगेट रखा हुआ है। शैतान यही कोशिश में रहता है कि इन बच्चों को बिगाड़े, इन बच्चों के अंदर बुरा स्वभाव को डाले, बुरा आदतों को डाले। देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग ऐसे समय पर है जहां पर इंटरनेट, फोन, मीडिया सबके हाथ में है। हम प्रभु का धन्यवाद भी देंगे कि इस माध्यम से हम लोग बहुत कुछ अच्छे काम कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमें यह भी समझना है कि इसी माध्यम को लेकर शैतान हमारे बच्चों को बिगाड़ सकता है, गलत दोस्ती में डालकर, गलत रिश्ते में डालकर, गलत आदतों में फंसाकर हमारे बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश में है। तो हम क्या करें? जैसे यूसुफ ने परमेश्वर से वो दर्शन पाया, यूसुफ और मरियम वो दर्शन के अनुसार बच्चे को बचाने की कोशिश किया, वैसे ही हम माँ बाप को भी करना चाहिए।
मेरे प्रियो, हम लोग अगर प्रार्थना करने वाला एक जीवन को जिएंगे, हम लोग समझ पाएंगे कि कब शैतान हमारे बच्चों पर हमला कर रहे हैं। उनका छोटी छोटी बातों को हम लोग पकड़ पाएंगे कि ये बच्चे चेंज हो रहे हैं, ये बच्चे बिगड़ रहे हैं, या इनकी संगति सही नहीं है, या कुछ ना कुछ गड़बड़ इनके जीवन में हो रहा है। प्रभु की आत्मा हमें जरूर बताएगा। तो मेरे प्रियो, जो वचन हमने पढ़ा वो ये था कि हम शैतान के चाल से अनजान नहीं हैं। तो सबसे पहले यीशु मसीह के बचपन में ही हमला हुआ, तो हमारे परिवारों में भी बच्चों के ऊपर हमला हो सकता है। तो इसलिए अपनी आत्मिक आंखों को खुला रखिए, प्रार्थना कीजिए ताकि हमारे बच्चे प्रभु में सुरक्षित रहें। दूसरी बात जो हम यीशु मसीह के जीवन में देख सकते हैं कि कब शैतान ने हमला किया, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा का समय था। जब यीशु मसीह ने उस पानी में से बपतिस्मा लेकर ऊपर आया, वहां पर हम लोग देख सकते हैं मत्ती का सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16वीं और 17वीं आयत में कि पवित्र आत्मा कबूतर के समान यीशु मसीह पर उतर आया और वहां पर स्वर्ग से एक आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और उसके बाद हम 4 अध्याय का पहली आयत में इस प्रकार पढ़ सकते हैं, आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। मेरे प्रियो, इस आयत में हम देख सकते हैं कि आत्मा ही यीशु मसीह को जंगल की ओर लेकर जाता है। और क्या कारण है कि वहां पर यीशु मसीह की परीक्षा हो, शैतान का द्वारा यीशु मसीह की परीक्षा हो। अब ये परीक्षा किस समय पर यीशु मसीह के जीवन में हुआ? यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, एक स्वर्गीय अनुभव वहां पर हुआ, पवित्र आत्मा कबूतर के समान जो है यीशु मसीह पर उतर आया, स्वर्ग से आकाशवाणी हुई। देखिए, एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को यीशु मसीह यहाँ पर अनुभव करता है और उसके तुरंत बाद वहां पर क्या होता है, हम देख सकते हैं यीशु मसीह की परीक्षा हो रही है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हम ये बात को बहुत से वक्त महसूस कर सकते हैं, या आगे आप महसूस भी करोगे कि जब भी हम लोग एक आत्मिक बातों में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, या एक कुछ स्वर्गीय अनुभव को हम लोग हमारे जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके बाद एक शैतानी हमला हमारे जीवन के ऊपर हो सकता है। हो सकता है आपने 7 दिन का उपवास लिया हो, 3 दिन का उपवास लिया हो, या कुछ लंबा समय का उपवास लिया हो, और उपवास कर कर आप प्रार्थना कर कर आप आत्मिक बल प्राप्त कर कर आप बहुत एक्साइटेड है कि हाँ, मैंने परमेश्वर की सामर्थ को पाया, मैं उसको महसूस कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। इस प्रकार सोचकर आप आत्मिक जीवन में और आगे दौड़ने के लिए तैयार होकर निकल रहे हैं, और उसी समय ऐसी कुछ घटना हो जाता है जिसके कारण आप निराश हो जाते हैं, जिसके कारण आपका सारा बल खत्म हो जाता है। आपने जो नया एक्सपीरियंस इस उपवास प्रार्थना में प्राप्त किया, या ऐसा एक समय में प्राप्त किया जहां पर आप यीशु के करीब रहे, वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। आप सोचते हैं यार सब कुछ बेकार हो गया, क्या फायदा हुआ? लेकिन हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए कि जब भी हम लोग एक आत्मिक अनुभव से होकर जाते हैं, या हम लोग ऐसे अनुभव से होकर जा रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि हाँ, मैं प्रभु के और करीब जा रही हूं, तब याद रखिए एक शैतानी हमला बहुत नजदीक है। शैतान नहीं चाहता कि आप उसके अनुभव में आगे बढ़े। शैतान जानता है आप प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और इसीलिए किसी ना किसी की एक टॉन्ट, किसी ना किसी की एक बात, या कुछ ऐसी हालात, एक बीमारी, कुछ ना कुछ लेकर आकर हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाएगा। तो हमें सावधान रहना चाहिए जब भी हम लोग एक आत्मिक बढ़ोतरी में हैं। बी केयरफुल कि हम लोग शैतान के हमले में फंस ना जाए। तीसरी बात को हम देख सकते हैं, इसी घटना को दूसरे एक नजरिए से हम देख सकते हैं, और वो ये है, यीशु मसीह के उपवास के बाद हम जानते हैं यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू किया। हम मत्ती के सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 17वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, और वो ये है कि उपवास के बाद यीशु मसीह ने अपना सेवकाई शुरू किया। यीशु मसीह ने प्रचार शुरू किया। यीशु मसीह कहने स्टार्ट किया कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। उसके बाद यीशु मसीह ने अपने प्रथम चेलों को चुना। ये सारी बातें उस उपवास के बाद यीशु मसीह करता है। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं सेवकाई के शुरुआत से पहले एक शैतानी हमला। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हम बहुत सारी बातें सोचते हैं, हमें प्रभु के लिए ऐसे करना है, वैसे करना है, इतने समय बिताना है, ऐसे ऐसे बाइबल स्टडी करना है, हमारे अपनों के लिए हमें ऐसे ऐसे करना है, आत्मिक बातों में उन्हें भी बढ़ाना है। ये सारी बातें हम सोचते हैं, लेकिन वो कभी पूरा नहीं होता है। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसके कारण वो हम कर ही नहीं सकते हैं। हमें समझना है ये एक शैतान का चाल है। शैतान जानता है कि अगर हम ये सारी बातें करेंगे तो हम और हमारे परिवार और हमारा समाज आशीषित होगा, और इसलिए हमको रोकता है।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें बहुत सावधान होना चाहिए। कुछ भी आप प्रभु के लिए करने के लिए डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो उसको पूरा कीजिए। एक घटना मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हम जानते हैं जब यीशु मसीह वो झील को पार कर कर गिरासेनियों के उस देश में पहुंचा, उस समय पर जो है एक दुष्टात्मा पीड़ित इंसान यीशु मसीह के सामने आया और वो इंसान का हालत बहुत बुरा था। उसके शरीर में कपड़े नहीं थे, उसको जंजीरों में रखा गया था, लेकिन बाद में वो चंगाई को प्राप्त किया। लेकिन हम जानते हैं उस झील को पार करते समय एक बहुत बड़ी आंधी और तूफान वहां पर उठा और वहां पर चेले इतने डर गए, उनको लगा कि आज हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, हम लोग डूबकर मर जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर आंधी को डांटा, सब कुछ शांत हो गया और वो लोग उस पार जाकर उस इंसान को चंगाई दिया। क्यों वहां पर आंधी तूफान उठा? शैतान जानता था जब यीशु मसीह इस झील को पार कर कर आगे बढ़ेगा, वहां पर एक इंसान चंगाई प्राप्त करेगा और वो इंसान के जरिए बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे। और इसलिए शैतान ये काम करता है। मेरे प्रियो, शैतान जानता है कि हम प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रभु के नजर में अनमोल है। प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं और इसलिए शैतान मुझे और आपको गिराने की कोशिश करता है। तो हम सावधान रहें कि हम गिर ना जाए। अलग अलग परीक्षा से जब आप होकर जाते हैं, प्रभु को पकड़े रहना, प्रभु के वचन को पकड़े रहना। यीशु मसीह के जीवन में हम देख सकते हैं इन तीनों परीक्षाओं के सामने यीशु मसीह वचन का इस्तेमाल करता है और वहां पर जय प्राप्त करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम बाइबल को पढ़ें, बाइबल की आयतों को याद करें, क्योंकि जब भी हमारे जीवन में प्रलोभन आता है, परीक्षा आता है, जरूरी है कि हम प्रभु के वचन को वहां पर इस्तेमाल करें। प्रभु का वचन सामर्थी और जीवित है। जब आपको डर लगता है, वचन को बोलिए। जब आप चिंतित है, वचन को बोलिए। जब आप बीमार है, वचन को बोलिए। जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर भी वचन को बोलिए। जब आप बाहर जा रहे हैं, वचन को बोलिए। हर समय वचन का इस्तेमाल कीजिए और वचन स्वयं परमेश्वर है, तो वहां पर हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह की सेवकाई के पहले भी एक हमला यीशु मसीह पर हुआ। हम आगे देखते हैं। चौथी बात हम देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह के जीवन में ये सारे परीक्षाएं आए, तब यीशु मसीह का जो मानसिक और शारीरिक स्थिति कैसे था। विशेष कर शारीरिक स्थिति को जब हम देखा जाए, शैतान यीशु मसीह के सामने ये प्रलोभन को लेकर आता है कि यदि तू प्रभु का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना दो। देखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह यहाँ पर एक उपवास के बाद खड़ा है और शैतान यीशु के पास आता है। शैतान जानता है कि यीशु मसीह के उपवास के बाद यीशु मसीह शारीरिक रीति से कमजोर होंगे, खाना खाने का मन होगा और इसलिए वही प्रलोभन लेकर आता है कि इस पत्थर को रोटी बना दो। और वहां पर शर्त क्या रखता है? यदि तू प्रभु का पुत्र है। क्या शैतान नहीं जानता ये प्रभु का पुत्र है? लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है यीशु के मन में। यीशु को धोखे में डालना चाहता है। वही जो हव्वा के अंदर धोखा डाला, वही यीशु के अंदर भी धोखा देना चाहता है कि यदि तू प्रभु का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना दो। मेरे प्रियो, शैतान जानता है हमारा कमजोर एरियाज कौन सा है, हमारा वीक एरियाज कौन सा है, उसी पर हम पर हमला करेगा। अगर आप एक ऐसा इंसान है जहां पर आपको जल्दी गुस्सा आता है, ये आपकी कमजोरी है, शैतान जानता है और ऐसे हालात को लेकर आएगा जहां पर आप जानबूझकर आप इसी पाप में गिरोगे। आप गुस्सा करोगे और गुस्से में आप पाप करोगे। तो हमें बहुत सावधान होना चाहिए। बाइबल में से एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ। यहूदा इस्करियोती के जीवन को हम जानते हैं। यहूदा इस्करियोती वो चेला था जो धन को संभालता था और वचन में इस प्रकार लिखा है कि उस धन से जो सबके लिए रखा था वो अपने लिए कुछ अलग रखता था, मतलब वो चुराता था। हम इस घटना से समझ सकते हैं कि यहूदा इस्करियोती को पैसों के प्रति एक लालच था और हम जानते हैं शैतान ने यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाला कि यीशु मसीह को पकड़ाओगे तो तुम्हें 30 चांदी के सिक्के मिलेगा। उसी के वीक पॉइंट को पकड़कर उस पर हमला किया। दुख की बात है, यहूदा इस्करियोती शैतान का चाल को पहचान नहीं पाया, वो सोच को वो पकड़ नहीं पाया कि ये शैतान की ओर से है और वो गिर गया और नाश हो गया। हमारे एरियाज के वीक पॉइंट, क्या आप व्यभिचार में बार बार गिरते हैं? क्या आपके अंदर आलसीपन है? क्या आपके अंदर झूठ बोलने का एक स्वभाव है?
क्या आप रिश्तों को सही से नहीं निभाते? क्या आप बड़ों को आदर नहीं दे पा रहे? क्या आपकी कमजोरी है? उसी पर शैतान हमला करेगा, उसी को लेकर शैतान आपको गिराएगा। इसलिए हम बड़े सावधान रहें। अगर आपको पता चलता है कि हाँ, ये मेरे जीवन की कमी है, मैं प्रार्थना ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मैं ये एरिया में ऐसा नहीं बढ़ पा रही हूँ, वो एरिया में ऐसा नहीं बढ़ पा रहा है, आप उस एरिया को लेकर प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना कीजिए। बोलिए, प्रभु मैं कमजोर हूँ, मुझे इसके ऊपर जय पाना है, आप मेरी मदद करना। निश्चय प्रभु आपको मदद करेगा। वचन में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में नहीं पड़ो। तो जब हम लोग प्रार्थना करेंगे तब हम लोग परीक्षा में नहीं गिरेंगे। तो आपके जीवन के कमजोर क्षेत्रों के लिए आप प्रार्थना कीजिए ताकि आप उसमें गिर ना जाए। पांचवी बात, यीशु मसीह के जीवन से हम ये सीख सकते हैं। जब यीशु मसीह के जीवन में शैतान ये परीक्षाओं को लेकर आया, उस समय यीशु मसीह के साथ कौन कौन थे? क्या यीशु के मम्मी पापा थे? नहीं, कोई नहीं था। यीशु के मम्मी पापा नहीं था, भाई बहनें नहीं थे, और कोई भी अन्य लोग नहीं था। यीशु मसीह अकेला था जब ये सारी परीक्षाओं का सामना कर रहा था। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से वक्त जब हम लोग अकेले रहते हैं, उस समय पर हम लोग परीक्षा ज्यादा फेस करेंगे। देखिए, जब एक इंसान अश्लील चित्र को देखता है, किस समय पर वो देखता है? जब उनके माँ बाप पास खड़े, उस समय पर देखते हैं। जब पत्नी बच्चे पास खड़े हैं, या पति और बच्चे पास खड़े हैं। जब एक इंसान अकेले में होता है तब पाप करना और आसान हो जाता है। तो इस बात को हमें समझना है कि जब हम लोग प्रभु में हैं, हम लोग हमेशा एक संगति में रहना चाहिए। हमारा एक फेलोशिप होना बहुत जरूरी है दूसरे मसीही भाई बहनों के साथ। आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, आप उनको बता दीजिए, बोलिए कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। दूसरों के जीवन में प्रॉब्लम है, वो लोग आपसे कहेंगे। इस प्रकार का एक फेलोशिप में हमें रहना है। तब जब भी हम लोग अकेले में भी रहते हैं, तब प्रभु का एक बल, प्रभु का एक सामर्थ जो हम लोग इस संगति के द्वारा प्राप्त करते हैं, वो हमें बनाकर रखेगा और हम लोग परीक्षा में नहीं गिरेंगे। तो मेरे प्रियो, जब आप अकेलेपन से होकर जा रहे, हो सकता है ऐसा एक समय जहां पर आपके परिवार से एक जन का मृत्यु हो गया हो, आप अकेलेपन को महसूस कर रहा हो, मेरे प्रियो, प्रार्थना में आप लगे रहना। हाँ, दुख का समय है, दर्द का समय है, लेकिन आप प्रभु की मदद को जरूर मांगिएगा। प्रभु हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हमारे हालातों को जानने वाला परमेश्वर है। जब हम अकेलेपन से, दर्द से, दुख से होकर जाते हैं, प्रभु अपने बाहों में हमें ले लेता है, प्रभु अपना प्रेम से हमें भर देता है। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि कोई मुझे समझता नहीं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। जब ऐसी भावनाएं आपके मन में आएगा, तब शैतानी हमला आपके जीवन में होना और आसान हो जाता है और आप गिर भी सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा आत्मिक संगति में बने रहिए। यीशु मसीह के जीवन को जब हम आगे देखते हैं, यीशु मसीह अपनी सेवकाई कर रहे थे। यीशु मसीह के पास अपने चेले थे, बहुत भीड़ के लोग यीशु मसीह के पास आते थे, सुनते थे, चंगाई छुटकारों को पाते थे, बहुत अद्भुत काम होता था। एक समय ऐसा आया जहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि मुझे बहुत दुख उठाना पड़ेगा, मुझे मारा डाला जाएगा, फिर तीसरे दिन में जी उठूंगा। उस घटना को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मत्ती का सुसमाचार, उसका 16वीं अध्याय 22 और 23वीं आयत। जब यीशु मसीह अपने जीवन के इस दुख भरी बातों को चेलों के साथ बांटता है, तो उस समय पर पतरस कुछ कहता है। देखिए 22वीं आयत में इस पर ऐसा लिखा है, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर, मतलब यीशु मसीह को अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, ना कर, तेरे साथ ऐसा कभी होगा। देखिए, जब यीशु मसीह कहता है कि मुझे पकड़ेंगे, मुझे मार डालेंगे, तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, ये सारी बातें जब यीशु मसीह कहता है, तब पतरस कहता है यीशु मसीह को, ऐसा कभी नहीं होगा, हम आपके साथ हैं, प्रभु आपके साथ ऐसे कभी होने हम नहीं देंगे। उस पर 23वीं आयत में यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों को नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह पतरस से कहता है, हे शैतान, मुझसे दूर हो जा। क्या पतरस शैतान है? नहीं। पतरस कौन है? 12 चेलों में से एक है, जो यीशु मसीह के साथ उठते बैठते समय है, खाना खाते समय है, हर समय वो लोग साथ साथ चलते हैं, हर समय में पतरस यीशु मसीह के साथ है। लेकिन यीशु क्या कहता है? हे शैतान, मुझसे दूर हो जा। क्यों यीशु मसीह ऐसे पतरस से कहता है? क्योंकि पतरस इस समय जो बोल रहा है वो बातें प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है।
ये पिता की इच्छा है कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे, लेकिन पतरस उस बात को नहीं समझ पा रहा है और इसलिए यीशु मसीह को मना कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये ऐसा नहीं है कि पतरस यीशु से प्यार नहीं करता। पतरस यीशु मसीह से बहुत ज्यादा प्यार करता है और इसलिए चाहता नहीं है कि यीशु मसीह दुख उठाए। हमारी जीवन में भी ऐसे हो सकता है। बहुत से वक्त परमेश्वर अपनी इच्छा हमारी जीवन में प्रकट करेगा, लेकिन हमसे प्यार करने वाले लोग बहुत से वक्त हमें मना करेंगे, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करना। स्पेशली जब सेवकाई के एरिया में आता है, आपने एक डिसीजन बनाया कि मुझे प्रभु की सेवा करना है, आपके बहुत सारे अपने जो आपसे प्यार करते हैं आपको रोकेंगे। वो इसलिए नहीं रोकते क्योंकि उनके अंदर नफरत है, उनके अंदर प्यार है। वो लोग चाहते हैं कि आप अच्छे से कमाएं, अच्छे से जिए। बहुत से वक्त सेवकाई में दुख उठाना पड़ता है, कमी घटी को झेलना पड़ता है और इसलिए आपके अपने नहीं चाहते होंगे, लेकिन उस बात को याद रखिए, जो प्रभु की इच्छा है वो आपके जीवन में होना है। दूसरी सारे बातें शैतानी बातें या शैतान के द्वारा प्रभावित बातें भी हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप लेते हैं, प्रभु ने जो कहा आप प्रभु के दास दासियों से सलाह ले सकते हैं, लेकिन अन्य लोग जो कहते हैं उसके बहाव में, उसके बहकाव में आपको नहीं जाना है। शादी के विषय हो, सेवकाई के विषय हो, पढ़ाई के विषय हो, कुछ भी विषय हो, प्रभु की मर्जी के अनुसार आगे बढ़िए। लोगों की बातों को नहीं मानना है। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर बार लोग गलत कहते हैं, लेकिन आपके अंदर प्रभु बात करेगा कि हाँ, मैं तेरे जीवन के बारे में ये चाहता हूं, तो उस समय पर उसके अनुसार आगे बढ़िए, ना कि लोगों की बातों के अनुसार, क्योंकि शैतान लोगों के द्वारा बात कर कर प्रभु की इच्छा से हमें दूर लेकर जाएगा। इसलिए इस विषय में भी हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है। आगे जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, हम ये बात को देख सकते हैं, जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, शैतान 3 परीक्षा लेकर आया। हर बार शैतान ये कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, मतलब यीशु मसीह के अंदर डाउट डाल रहा है, आइडेंटिटी के ऊपर या अपने व्यक्तित्व के ऊपर, पहचान के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? देखिए, यीशु मसीह परमेश्वर था, सब कुछ यीशु मसीह के नियंत्रण में था, परमेश्वर के नियंत्रण में था, लेकिन मनुष्य का रूप होकर, शून्य होकर इस संसार में आए। वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो पहाड़ों को बनाया, समुद्र को बनाया, जानवरों को बनाया, मछलियों को बनाया, सोलर सिस्टम के अलग अलग प्लैनेट्स को बनाया, सब कुछ बनाया हुआ परमेश्वर पर हमला हो रहा है कि यदि तू प्रभु का पुत्र है। हम सोच सकते हैं कितना बेकार चाल चल रहा है शैतान यहाँ पर, लेकिन मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी शैतान यही चाल चलता है। हम सब कौन है? हम सब प्रभु के संतान हैं, लेकिन हमारे जीवन पर शैतान कैसा हमला करता है? हम लोग हमारा पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, हम लोग सांसारिक बातों को अपनाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी क्रिकेटर ने एक लेटेस्ट हेयर स्टाइल बनाया, किसी मूवी स्टार ने कुछ लेटेस्ट पहना, हम उसको कॉपी कर कर हमारा पहचान वैसे बनाने की कोशिश करते हैं कि हम भी वैसे ही हैं, हम किसी के कम नहीं हैं। मेरे प्रियो, वो हमारा पहचान नहीं है। मेरा और आपका पहचान ये है कि हम परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के संतान हैं। हमें किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आए, कोई भी जाए, हमारा पहचान यह है कि हम प्रभु के पुत्र हैं। इसलिए हमारे पहनाव में, हमारी बात करने के तरीके में, हमारे चाल चलन में कभी भी किसी सांसारिक इंसान को कॉपी ना करें। अगर कॉपी करना है तो वचन में लिखा है, यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था वैसे ही मेरा स्वभाव हो, यीशु मसीह जैसा चलता था वैसे मैं चलने पाऊं। देखिए मेरे प्रियो, आदम और हव्वा के जीवन में भी यही प्रॉब्लम हुआ। शैतान वहां पर आया, हव्वा से कहा कि यदि तू ये फल खाए तो तू परमेश्वर जैसे बन जाएगा, परमेश्वर जानता है तुम नहीं मरेगी, तू ये फल खाकर तो देख लो। हव्वा को मालूम है कि परमेश्वर ने उसे बनाया, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपने हाथों से बनाया, ये सब कुछ जानती थी, लेकिन उसके अंदर एक सेटिस्फैक्शन नहीं है। उसको लगा मैं फल खाऊं तो प्रभु जैसे बन जाएगी, और इसलिए वो खा लेती है और आदम को भी खिला देती है। अपने पहचान से संतुष्टि नहीं है और इसीलिए शैतान उसी पर हमला करता है। मेरे प्रियो, इस बात पर गर्व कीजिए कि मैं
परमेश्वर का संतान हूँ, आप परमेश्वर का संतान है और परमेश्वर का प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। आपका पहचान आपका रंग नहीं है, आपका पहचान आपका जात और आपका कास्ट नहीं है, आपका पहचान आपका पढ़ाई लिखाई नहीं है। आपका और मेरा पहचान ये है कि हम यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग हैं। ये हमारा पहचान है और हमारी पहचान को पकड़े रखना, इसके साथ समझौता नहीं करना। अलग अलग पाप दिखेगा, अलग अलग बातें दिखेंगे, लेकिन हम किसी के साथ समझौता ना करें, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। यीशु के लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं। इस बात को आपके अंदर आप डालिए और आप हर बार जयवंत से होकर आएंगे। एक लास्ट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ और उन आयतों को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। देखिए, वो आयत है लूका 4 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। मतलब यहाँ पर लिखा है शैतान ने आकर यीशु मसीह की परीक्षा ली और उसके बाद कुछ समय के लिए वहां से निकल गया। हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, मतलब बार बार शैतान यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह को गिराने की कोशिश किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में जब आप एक परीक्षा के ऊपर जय पाते हैं तो आप उस बात को समझ लीजिए कि ये हमारा एंड नहीं है। शैतान और भी परीक्षाओं को लेकर आएगा, तो इसलिए हर समय हमें सावधान रहना है। देखिए, वो आयत है जहां पर यीशु मसीह लोगों को सिखाता है कि जब एक इंसान के अंदर दुष्ट आत्मा निकल जाती है तब वो दुष्ट आत्मा वापस आता है। जब देखता है कि वो इंसान का जीवन साफ सुथरा है, वो जाता है और साथ को लेकर आता है और उसका जीवन को और बेकार बना देता है। मेरे प्रियो, शैतान जब हमारे जीवन से निकल जाता है, हम लोग आत्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं, प्रभु के संतान होकर हम आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, शैतान हमारे जीवन पर वापस हमला करेगा। अगर वो कामयाब नहीं हुआ, और भी दुष्ट शक्तियों को लेकर आएगा ताकि हमारे जीवन में घुस जाए, हमारा शरीर, हमारा परिवार, सब कुछ को तोड़कर तबाह कर दे। लेकिन मेरे प्रियो, जब प्रभु का वचन हमारे अंदर है, परमेश्वर हमारे अंदर है, कोई भी शैतानी शक्ति हम पर हमला नहीं कर सकता, कोई भी शैतानी शक्ति हमको गिरा नहीं सकता, क्योंकि हम लोग जयवंत नहीं, हम लोग जयवंत से भी बढ़कर है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ, एनकरेज करना चाहती हूँ, प्रभु में स्थिर रहिए। बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारे प्रलोभन आप हर दिन फेस करेंगे। आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आपकी ड्यूटी के जगह, आपके फैमिली लाइफ में, हर एरिया में शैतान परीक्षा लेकर आएगा। लेकिन आप प्रभु में सावधान रहिए कि आप शैतान के जाल में फंस ना जाए और आप प्रभु में आगे बढ़ते जाइए। मेरे प्रियो, एक स्वर्ग राज्य है हमारे लिए। इस संसार में हमारा थोड़ा सा समय है, लेकिन अगर आप उस स्वर्ग राज्य को चाहते हैं तो अपने जीवन को बहुत सावधानी पूर्वक आप सब बिताइए। मैं एक छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करना चाहती हूँ। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद। ये वचन सुनने वाले आपके प्रिय बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, हम में से कोई भी शैतान के जाल में ना फंसे। प्रभु जी, हम लोग सावधान होकर आत्मिक बातों में आगे बढ़ने वाले बन जाएं। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।